हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग डेरिवेटिव का स्टडी कर रहे हैं। हम डेरिवेटिव में इसके पिछले लेक्चर्स में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एबी इनिशियो मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सीखे और फॉर्मूला भी बनाए। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किए, फिर पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए और फिर फर्दर जाकर फिर हम लोग एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड किए और इस प्रकार से सिलेबस को आगे लेकर आए। और आज का जो टॉपिक हमारा स्टूडेंट है वो हायर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन पढ़ना है। क्लास 12th के टॉपिक में जनरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं और nth ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रयोग हम लोग बीटेक में करते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्लास 12th के प्रॉब्लम को करेंगे और फिर फर्दर ये जब सिलेबस हम इसे बीटेक में लेकर जाएंगे और बीटेक का जब लेक्चर्स होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का या बीएससी का जो लेक्चर्स होगा वो फिर इसके बाद फर्दर हम लोग डेरिवेटिव को फिर शुरू करेंगे। तो 12th के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्टडी करना है। उसी का टॉपिक का नाम हम यहां हायर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कहे हैं। इसके बाद भी हमें डेरिवेटिव आईआईटीज के लिए स्टडी करना है। वो डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अलग है स्टूडेंट और इनवर्स फंक्शन अलग है। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसका 2 लेक्चर्स जो है आपको क्लास मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद फिर जब डेरिवेटिव हम लेकर आएंगे और आईटीज के क्वेश्चन को लेकर आएंगे तो फिर इसके थ्योरीज को लाएंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं हायर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। हायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में आप एक फंक्शन लेट करते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन या बी ए फंक्शन। आप सीधे आप एक फंक्शन रखो। तो अभी तक हम लोग फाइंड करते आ रहे थे dy बटे dx। आप इसे स्टूडेंट dy बटे dx ऑफ y माने डिफरेंशियल ऑपरेटर आप दोनों साइड यूज करते हैं एफ एक्स। तो इसे हम dy बटे dx या फिर इसे आप एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इस dy dx को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y शॉर्ट में लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। इस dy बटे dx को या f प्राइम x को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्लास 12 में पढ़ना है। तो सेकेंड आप डेरिवेटिव भी कहें, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है y का उसको देखिए। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy बटे dx का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ dy बटे dx विथ रेस्पेक्ट टू x is called second derivative of y with respect to x कहेंगे। मतलब आप इस dy बटे dx का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे स्टूडेंट। और ये भी याद रखें कि इट इज डिनोटेड बाई d2y बटे dx स्क्वायर।
दैट इज, आपका यह स्टेटमेंट कर रहा है कि डेरिवेटिव यक्स के रिस्पेक्ट में आप dy बटे dx का कर रहे हो, ये जिसे हम d2y बटे dx स्क्वायर कहेंगे, और इसे हम सेकेंड डेरिवेटिव कहेंगे, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहेंगे। पूरी स्टेटमेंट याद रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का सेकेंड डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू x है। फर्दर फिर ये d2y बटे dx स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फिर अगर कहते कि द डेरिवेटिव ऑफ d2y बटे dx स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x is called third derivative of y with respect to x, तब आप उसे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई d3y बटे dx क्यूब। आप इस स्टेटमेंट को देखिए तो आप ऐसे ही सोचिए, dy बटे dx ऑफ d2y बटे dx स्क्वायर। आप इसको डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये d3y बटे dx3 हो गया। ये ऐसो इस प्रकार से आप चलते रहेंगे, यही हम लिख देते हैं एंड सो ऑन। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट आप nth डेरिवेटिव आप भी कर सकते हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाई, जैसे हमने यूज किया 3 का, तो उसी प्रकार से हम यहां यूज कर सकते थे द nth डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is denoted by, यहां dny बटे dx का पावर n कर ले, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका चलते चलते आपका nth डेरिवेटिव तक फाइंड होगा। अभी क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में है वो सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन होता है। आईआईटी का भी थर्ड डेरिवेटिव का भी यूज कर लेता है, और जब आप बीएससी और बीटेक में जाएंगे तो आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो आप nth डेरिवेटिव का यूज करेंगे। अब इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, अगर इस प्रोसेस को, इसका अदर नोटेशन भी है, ये जो हम लिख रहे हैं dy बटे dx, यहां जो हमने लिखा d2y बटे dx स्क्वायर, dqy बटे dx क्यूब, या dny बटे dx का पावर n, इसका और भी नोटेशन मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा। तो अदर नोटेशन में आप इसे याद रखें, इसका अदर नोटेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह नोटेशंस आपके पास में ये डेरिवेटिव से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक कहीं भी रह सकता है स्टूडेंट, और आपको इसको जानना होगा। फंक्शन, अभी हमने एग्जांपल लिया कि y इक्वल टू fx एक फंक्शन था, आप इसे dy बटे dx भी ए फंक्शन, इस फंक्शन के लिए हम नोटेशन की बात कर रहे हैं, तो आप इसे f प्राइम ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, या फिर y के ऊपर इस प्रकार से प्राइम भी यूज करते हैं, या डॉट का भी प्रयोग करते हैं। न्यूटन ने डॉट का ही प्रयोग किया था, या फिर आप इसे कैपिटल D ऑफ y लिख सकते हो। इस प्रकार से आप लिखोगे तो इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से जानेंगे।
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव कहिए सिंपल। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे। ये पूरी सेंटेंस आपको याद रखना होगा। सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, आप डबल कर लीजिए, यहां वाई टू लिखिए या वाई डबल डैश लिखिए या डी टू वाई लिखिए। लैंग्वेज अगर इसका करेंगे तो इसे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे। डी थ्री वाई बटे डी एक्स क्यू की बात कर रहे हैं, ट्रिपल आप ले लीजिए एक्स, ये वाई थ्री है, ट्रिपल थ्री, या आप इसे डी थ्री वाई लिखिए। इसे हम लोग थर्ड ऑर्डर या थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के नाम से जानेंगे। एंड सो ऑन, इस प्रकार से एनथ के लिए चले जाए, डी एन कर लेते हैं वाई बटे डी एक्स का पावर एन, इसे एफ एन एक्स लीजिए या इसे वाई एन से रिप्रेजेंट कीजिए या ऊपर भी एन लिख सकते हो। अब ये सिचुएशन देखना पड़ेगा, डी एन वाई है, इसे हम लोग एनथ डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको इसके अलावा ये दोनों नोटेशन हम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा ये सब भी नोटेशंस आपको फ्यूचर में मिलेगा या आपको प्रॉब्लम में मिलेंगे। अभी हम जो प्रॉब्लम लेंगे उसमें इस नोटेशंस का भी हम उसमें प्रयोग करेंगे। तो सिंपल है, आपने फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर सिंगल बार आप लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डी वाई डी एक्स पर भी अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव पर फिर आप फर्दर डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का यूज करेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव में चला जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और थर्ड डेरिवेटिव पर फिर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में चेंज कर जाएगा। स्टूडेंट, इसी प्रकार से एंड सो ऑन आप बढ़ते जाओगे और एन तक आप पहुंच जाओगे। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं, इससे किस प्रकार का प्रॉब्लम क्लास 12 एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का ये फर्स्ट क्वेश्चन आस्का है स्टूडेंट। यहां इसका सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यह क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स विथ बेस e, तो फाइंड, ये जो दो डैश आपको दिखाई पड़ रहा है ना, वो सेकेंड डेरिवेटिव है और ये थर्ड डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसलिए हमने कहा था कि आपका अदर नोटेशन भी आपको सीखना होगा, जानना होगा, और नोटेशन किसी भी प्रकार से आपका रह सकता है। तो अब हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स विथ बेस e। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x के रेस्पेक्ट में आप ऑपरेटर लेंगे तो dy बटे dx, एक्स क्यूब यहां लॉग x हो गया विथ बेस e हो गया, u इंटू भी है एक्स क्यूब dy dx ऑफ log x विथ बेस e और log x विथ बेस e dy बटे dx ऑफ एक्स क्यू हो गया। ये हमारे पास एक्स क्यू हो गया, log x का डीसी 1/x हो गया, फिर ये log x हो गया विथ बेस e और इसका हो गया 3x स्क्वायर, एक x और एक x तो कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x विथ बेस e आ गया। अब आप चाहो तो x स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 3 log x
विथ बेस ई आ गया। ये हमारे पास फाइनल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब इस पर फिर ऑपरेटर आप लेंगे, dy बटे dx ऑफ dy बटे dx का प्रयोग करेंगे। ये फिर हमारे पास dy dx ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस 3 लॉग x विथ बेस e हो गया, ऐसा फाइंड हो गया। अब इसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, मतलब ये हमारे पास d2y बटे dx स्क्वायर हो गया। यहां ये u इंटू भी है, फिर हमारे पास यहां से x स्क्वायर dy dx ऑफ 1 प्लस 3 लॉग x विथ बेस e प्लस 1 प्लस 3 लॉग x विथ बेस e dy बटे dx ऑफ x स्क्वायर फाइंड हो गया। अब सॉल्व कीजिए, ये x स्क्वायर, ये 1 का तो 0 हो गया, नहीं लिख रहे हैं, ये 3 हो गया और इसका फिर 1 बाई x हो गया, प्लस 1 प्लस 3 लॉग x विथ बेस e और x स्क्वायर का हमारे पास फिर 2x हो गया, फिर x कैंसिल हो गया हमारे पास, तो 3x प्लस 2x 1 प्लस 3 लॉग x विथ बेस e आ गया। अब आप यहां से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो 3, ये 3 हो गया, अब प्लस 2 से इंटू तो 2, अब प्लस 6 लॉग x विथ बेस e आ गया, तो x 5 प्लस 6 लॉग x विथ बेस e आ गया। ये हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमारा फाइंड हो गया। अब जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया, मतलब इसी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग यहां ये जो लिखा हुआ है डबल डैश, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी को d2y को, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है इसको हम y और इस प्रकार से प्राइम लगाकर यूज कर सकते हैं। अब फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट में आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx ऑफ, ये हो गया x 5 प्लस 6 लॉग x विथ बेस e, ये फाइनल हमारे पास स्टूडेंट का। अब क्या करोगे, ये फिर आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाए तो ये हो जाएगा d3y बटे dx क्यूब। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, x हो गया, इसका dc निकाल लेते हैं डायरेक्ट, माने ये फर्स्ट फंक्शन, इसका dc 0 और इसका हो गया इंटू 6 1 बाई x प्लस 5 प्लस 6 लॉग x विथ बेस e और इसका dc हो गया 1। ये x और x कैंसिल हो गया, ये ट्रिपल प्राइम से आप लिख सकते हो, ये बच गया हमारे पास 6 और प्लस 5 प्लस 6 लॉग x विथ बेस e, तो 6 और 5 11 प्लस 6 लॉग x विथ बेस e आ गया। इस प्रकार से आप स्टूडेंट आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे y का। तो सिंपल था, ये फंक्शन है, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू दोनों साइड लेंगे, यहां जो भी वर्किंग रूल होगा उसके अनुसार से आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू भी है, u इंटू भी पर डिफरेंशिएट करेंगे, ये dy बटे dx हो गया, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x लेंगे, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x का लाएगा, इसे हम f और डबल डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए, फिर जो आया सेकेंड डेरिवेटिव उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड कर दीजिए, यहां से करेंगे, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, उसको ट्रिपल डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया। आप यहां से इस प्रकार से डैश डॉट डॉट लगा सकते हैं, यहां से फिर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, यहां से लिख सकते हो डिफरेंशिएट
अब लिखे नहीं है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए छोड़िए इसको, अब नहीं लिखे हैं, यहां एंड ही रखिए। ये फर्स्ट ऑर्डर के बाद आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और फिर थर्ड डेरिवेटिव ऑर्डर निकाला। तो इस प्रकार से जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx। अब इसमें एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, d2y बटे dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। अब इसके प्रूफ करने के लिए सबसे, ये तो देख रहे हैं कि आप सेकेंड डेरिवेटिव तक आपको पहुंचना है, तो आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें। ये आप फर्स्ट नंबर आप रखे, फंक्शन को आप इक्वेशन बनाते जाए। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy बटे dx, ये a हो गया, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन nx और nx का डेरिवेटिव हो गया n, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। b हो गया, साइन का हो गया cos nx और nx का फिर हो गया स्टूडेंट n, मतलब फाइनल आ गया माइनस an साइन nx प्लस bn cos nx। इसे आप सेकेंड नंबर मान लो, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। अब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पर फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर लोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। चलिए कांस्टेंट हो गया माइनस an, साइन का करेंगे तो ये हो गया cos nx और nx का हो गया n, फिर प्लस bn कांस्टेंट है, cos का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन nx और nx का हो गया n, तो माइनस a n और n, तो n स्क्वायर cos nx हो गया, और यहां भी n और n और प्लस माइनस माइनस हो गया, bn स्क्वायर हमारे पास साइन nx आ गया। अब n स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो ये a cos nx और प्लस b साइन nx आ गया। अब देखिए आपको ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला, तो ये समझ लो कि ये भी अपने आप में इक्वेशन है। अब इसका ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, dy बटे dx हमने निकाला, सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ। इसका आप इस प्रकार से प्रयोग करें कि हमें ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि यूज वन का यूज करते हैं, cos nx प्लस b sin nx बराबर y, तो यहां y रख देते हैं, माइनस n स्क्वायर y हो गया, यहां आप ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग फर्स्ट। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट d2y बटे dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 आ गया, स्टूडेंट इक्वल्स टू 0 आ गया। और यही स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था, यही स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 में, अब यहां फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x प्लस 10x। आपको हमने इसे फर्स्ट मानने के लिए कहा, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का रिलेशन है, तो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दें। आप dy बटे dx ले लें, मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर आप लिख सकते हो दोनों साइड। एक्चुअल में बोर्ड एग्जामिनेशन में तो करके दिखाना ही चाहिए। तो ये हमारे पास फाइनल dy बटे dx ऑफ x हो जाएगा, dy बटे dx ऑफ 10x हो जाएगा, x का हमारे पास 1 हो गया, 10 का हमारे पास sec स्क्वायर x हो गया। इस प्रकार से अब आप इसे, ये हमारे पास फाइनल dy बटे dx आ गया, इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लें। अब आप थर्ड में जाए, मतलब फिर आप इस पर अगेन आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x का यूज करें, मतलब यहां फिर dy dx ऑफ 1 प्लस sec स्क्वायर x हो गया, तो यही हमारे पास d2y बटे dx स्क्वायर फाइंड हो गया।
देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर 1 का हमारे पास 0 हो गया सेक स्क्वायर का, ये आप करोगे तो यहां 1 होगा, चलो लिख देते हैं, यहां dy बटे dx ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। इस 1 का हमारे पास 0 हो गया और सेक स्क्वायर का आप जो है सेक एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर आप सेक एक्स को यक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर का हो गया 2 सेक एक्स और सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब d2y बटे dx स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब स्टेटमेंट ये प्रूफ करना है, ये d2y बटे dx स्क्वायर के साथ में cos स्क्वायर है, तो आप सेक को भी cos में चेंज करो। अब ये कोशिश करना शुरू करो कि हम डायरेक्ट कैसे रिजल्ट को आ जाए। ऐसे आप इस वैल्यू को यहां रख दो, y का वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करो और रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। आप लेकिन इस प्रकार के प्रोसेस को सही प्रोसेस हम नहीं मानते हैं, आप डायरेक्ट रिजल्ट को लाने का प्रयास करो। ये 2 हो गया, इसे हम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कहते हैं और ये हमारे पास tan x आ गया, और डायरेक्ट लाना अनिवार्य है स्टूडेंट फ्यूचर के लिए भी, तो आप इसको भेज दीजिएगा। तो ये देखिए cos स्क्वायर एक्स d2y बटे dx स्क्वायर हो गया और बराबर बच गया हमारे पास 2 tan x, ये पार्ट हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां से tan x का वैल्यू फर्स्ट से निकाल देते हैं, y माइनस एक्स यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब ये आ गया cos स्क्वायर एक्स d2y बटे dx स्क्वायर और ये हो गया 2y माइनस एक्स। यहां यूजिंग फर्स्ट है, फर्स्ट का प्रयोग किए हैं, tan x का वैल्यू यहां से फाइंड कर लिए यूजिंग फर्स्ट का यूज किए हैं। अब आप सारे एक साइड में है तो सबको एलएचएस में आप ले आइए सारे टर्म को, तो cos स्क्वायर एक्स d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 2y हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से यह स्टेटमेंट हमारा स्टूडेंट प्रूफ हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू tan x, ये आप फर्स्ट नंबर ले। अब आप इसे d2y बटे dx स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वल टू 2/dy बटे dx में रिलेशन स्टेबल करना है, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। dy बटे dx हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एक टर्म तो हमारे पास ये आ गया। अब फिर इस पर ऑपरेटर लोगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं d2y बटे dx स्क्वायर लोगे तो सेक स्क्वायर का हो गया 2 सेक एक्स और सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू tan x, तो यह आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स और इंटू हो गया tan x। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहां से रख देते हैं और tan x का भी वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 2 हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया dy बटे dx और tan x बराबर हो गया हमारे पास y, मतलब यहां हम लोग यूज कर रहे हैं किसको, फर्स्ट को और सेकेंड को, दोनों को यूज किया, तो रिजल्ट आ गया 2/dy बटे dx। तो फाइनल अब सारे को एलएचएस साइड में कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2/dy बटे dx इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट, या इक्वल टू ही प्रूफ करना है तो आप यहां ही स्टेटमेंट को छोड़ देंगे, इक्वल टू ही स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो स्टेटमेंट को आप यहीं छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप प्रूफ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है उसे देखिए। यहां फंक्शन लिखा हुआ है यस इक्वल टू यूपी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और साथ में इसे देखिए ये हम
जानबूझकर इस क्वेश्चन को लिए हैं। यस को टी के रेस्पेक्ट में करना है। अभी तक वाई को यक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, मतलब अब डिफरेंशियल ऑपरेटर टी के रेस्पेक्ट में आप लोगे और बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहां से dy बटे dt ऑफ ut हो जाएगा और dy बटे dt ऑफ हाफ एफ टी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल ds बाई dt हो जाएगा और u कांस्टेंट है तो dy बटे dt ऑफ t हो जाएगा और हाफ f कांस्टेंट है तो फिर यहां हमारे पास dy बटे dt ऑफ t स्क्वायर फाइनल हो जाएगा। अब t का हमारे पास 1 हो गया और प्लस हाफ f और टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t हो गया कैंसिल, तो u प्लस एफ इंटू टी हो जाएगा। फिर आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर t के रेस्पेक्ट में लेंगे ds बाई डी टी, यहां से फिर हमारे पास d बाई डी टी ऑफ u प्लस एफ टी आ जाएगा। ये d2s बाई डी टी स्क्वायर हो गया और d बाई डी टी ऑफ u कांस्टेंट है इसके लिए और dy बटे dt ऑफ एफ टी हो जाएगा। तो हमारे पास फिर ये d2s बाई डी टी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और इसका t का 1 f कांस्टेंट है बराबर f आ जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास अब यहां क्वेश्चन है y इक्वल टू ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई का पावर माइनस एम एक्स है। अब इसे भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाना है और यक्स के ही रेस्पेक्ट में लेना है। तो यहां से dy बटे dx हो गया, चलिए डायरेक्ट कीजिए, ए ई का पावर एम एक्स हो गया और एम एक्स का स्टूडेंट यम हो जाएगा, बी ई का पावर माइनस एम एक्स हो गया और माइनस एम एक्स का माइनस एम हो जाएगा। मतलब फाइनल हो गया ए एम ई का पावर एम एक्स माइनस बी एम ई का पावर माइनस एम एक्स। फिर आप लीजिए d2y बटे dx स्क्वायर हो गया। थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है वीडियोस का, इसलिए कभी कभी डायरेक्ट कुछ करना पड़ता है। तो यहां ए एम है और जो वीडियोस हमने बताया, जो लेक्चर्स हमने दिया है, अगर वो आप देखे होंगे तो डायरेक्ट निकालने के लिए भी आप सीख गए होंगे और स्टेप भी आप सीख गए होंगे कि बोर्ड में स्टेप कैसे लिखना है। फिर इसका e का पावर एम एक्स हो जाएगा और एम एक्स का m माइनस बी एम ई का पावर माइनस एम एक्स और माइनस एम एक्स का माइनस एम हो गया। ये am हो गया, e का पावर एम एक्स, सॉरी m इंटू यम स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, b इंटू यम स्क्वायर ई का पावर माइनस एम एक्स हो गया। यम स्क्वायर स्टूडेंट कॉमन है, a इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई का पावर माइनस एम एक्स हो गया। तो यम स्क्वायर और इसका जो वैल्यू है ये 1 है, y है यहां से, तो आप इसका y रख लीजिए, यहां लिख लीजिए आप कि आप फर्स्ट का यूजिंग फर्स्ट का यूज कर रहे हैं। अब दोनों को एक साइड लिया एंड तो फिर आप d2y बटे dx स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर y इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रिलेशन को स्टेबल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और उसके सॉल्यूशन को आप देखिए 7 नंबर। अब यहां पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने लिया है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू साइन pt। अब ये t के रेस्पेक्ट में पैरामेट्रिक है लेकिन रिलेशन जो है dy बटे dx है x के रेस्पेक्ट में है। तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका डिफरेंशिएशन हम बताए, आप इसे कर लें। पहले इसे x को t के रेस्पेक्ट में, मतलब हमारे पास dx बाई dt आ जाएगा। कितना हो गया dx बाई dt, cos t हो जाएगा और यहां से स्क्वायर निकल जाएगा। तो dy बटे dt हो गया, साइन का हो गया cos pt और t के रेस्पेक्ट में तो pt का हमारे पास t हो गया।
अब फाइंड हमें करना है dy बटे dx, तो यहां से आप dy बटे dx निकाल लीजिए, तो इसे dy बटे dt और डिवाइडेड बाई dx बाई dt लिख सकते हैं। तो dy बटे dt हो गया p इंटू कॉस pt और डिवाइडेड बाई हमारे पास निकल गया साइन t, ये dy बटे dx हो गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी है, d2y भी है बटे dx स्क्वायर, तो आप अब इस पर फिर x के रिस्पेक्ट में मतलब फिर आप इसे डिफरेंशिएट करें, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर लें, dy बटे dx ऑफ p cos pt और डिवाइडेड बाई साइन t हो गया, ये तो हमारे पास आ गया d2y बटे dx स्क्वायर। अब चूंकि t है तो t के रिस्पेक्ट में करना होगा, ये ध्यान रखना होगा। चलिए p हम कांस्टेंट की तरह बाहर भी कर लेते हैं स्ट्रेट, तो आपका ये बच गया cos pt और डिवाइडेड बाई ये साइन, सॉरी cos t था, साइन t लिख दिए, यह cos t है, ये cos t है, तो डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया cos t। अब t से डिवाइड किए dt से, तो dt बाई dx हमारे पास हो गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हमारे पास आ गया p, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos t और cos का करेंगे तो माइनस साइन pt और इंटू pt का हो गया p माइनस cos pt इंटू और ये साइन cos t का हो गया माइनस साइन t और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो गया cos स्क्वायर t इंटू और dt बाई dx, यहां से आप फाइंड कर लीजिए, dt बाई dx 1 बाई cos t हो गया, 1 बाई cos t। अब आप इसके फॉर्मेट में चेंज करना शुरू करें। चलिए, तो cos स्क्वायर को स्टूडेंट हम इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा cos स्क्वायर t dy बटे dt, ऐसा। और ये बच गया हमारे पास, कैलकुलेट करते जाएंगे, एक तो p को रहने देते हैं और यहां भी p है। चलिए, d2y बटे dx स्क्वायर है इक्वल्स टू p माइनस cos स्क्वायर को भेज दिया इधर, तो cos t रह गया, तो माइनस p cos t इंटू साइन pt माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन t और इंटू cos pt और डिवाइडेड बाई cos t हो गया। अब इस टर्म को अलग अलग करते हैं, तो p इसमें cos t कैंसिल, तो माइनस p साइन pt हो गया, और यहां से आप साइन बाई कॉस कर लेते हैं, साइन बाई कॉस कर लीजिए, या हमें dy बटे dx भी लिखना है। चलिए यहां रहने दीजिए, साइन t को ही रहने देते हैं और इंटू कॉस pt और डिवाइडेड बाई कॉस t कर लेते हैं, इसलिए कि हम निकाले हुए हैं cos pt डिवाइडेड बाई cos t, इसका टू dy बटे dx रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास माइनस p स्क्वायर साइन pt हो गया और प्लस ये हमारे पास आ गया, इस p से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन t इंटू ये हो गया p cos pt और डिवाइडेड बाई cos t आ गया। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, चलिए शुरू करते हैं वैल्यू रखना। यहां से देखिएगा, ये cos स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसे एक लाइन हम और भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन t बराबर x है, यहां रिप्लेस करेंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस x स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर इजकल टू माइनस p स्क्वायर, और साइन pt बराबर y है तो y रख दिए
और प्लस साइन टी इक्वल टू यक्स है, तो यहां यक्स रिप्लेस किए इंटू पी कॉस पी टी बाई कॉस टी इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स है, तो इसके बदले हम डी वाई बटे डी एक्स है। अब सारा रिलेशन एलएचएस में है, तो आप सारा एलएचएस में आप शिफ्ट कर लीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस यक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमारा स्टेबल हो गया, ये रिलेशन हमारा स्टेबल हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, यहां रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ई का पावर tan इनवर्स x, और ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स ऑफ ई टू पावर tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए इसमें यहां tan इनवर्स x है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर अप्लाई करोगे तो यहां हमें tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और d ऑफ tan इनवर्स x को dx के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो e टू पावर tan इनवर्स x हो गया, और इसका हो गया 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम डायरेक्ट यहां चाहें तो e का पावर tan इनवर्स x इक्वल टू y रख देते हैं, और ये इसके साथ है, तो आप इसको दूसरे साइड ले आइए। चलिए, मतलब इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, और ये रिलेशन y हो गया या यूजिंग फर्स्ट की, एक का प्रयोग कर रहे हैं, एक का प्रयोग कर रहे हैं। अब फिर आप इसे डिफरेंशिएट करें, यहां भी आपका u इंटू भी है, अभी तक नहीं किए थे इस प्रकार से। चलिए, तो अब ये रिलेशन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स ऑफ डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब आप करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स आपका हो गया, और डी वाई बटे डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये भी हमारा फाइनल फाइंड हो गया डी वाई बटे डी एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 1 का तो 0 हो गया, इसका 2x हो गया, 2x डी वाई बटे डी एक्स, और इसको भी आप एक साइड ले लें तो माइनस डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म में डी वाई बटे डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ये रिलेशन स्टेबल हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ये रिलेशन स्टेबल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, एक जैसा ही है। ये 9 में एफ एक्स हमारे पास ए साइन लॉग एक्स लिखा हुआ है। ये फंक्शन और फंक्शन है, साइन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का कंपोजिशन है। आप डिफरेंशिएट करो, एफ प्राइम ऑफ एक्स ए हो गया, साइन का करोगे तो साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करोगे तो 1 बाई एक्स हो गया। मतलब इसे फाइनल हम लोग एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू ए कॉस लॉग एक्स लिख सकते हैं। इस यक्स को हम इस साइड भेज दिए। अब आप फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू भी है तो यक्स हो गया। अब इसे एफ प्राइम ऑफ यक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर में चला जाएगा, और फिर एफ प्राइम ऑफ यक्स और इस यक्स को करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ए कॉस का करेंगे तो माइनस साइन लॉग एक्स हो गया, और लॉग का हमारे पास 1 बाई एक्स। फिर इस यक्स को 1 बाई एक्स को इधर ले आते हैं तो ये यक्स स्क्वायर यफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, और प्लस यफ यक्स हो गया, और माइनस ए, और साइन लॉग एक्स को ए साइन लॉग एक्स को एफ एक्स कर सकते हैं,
इसके बदले हम एफ एक्स लिख देते हैं। मतलब फाइनली हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर एफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और प्लस ए एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल रिलेशन स्टेबल हो गया, सभी प्लस में आ गया। अच्छा, यक्स से किए थे तो इधर मल्टीप्लाई किए थे तो यहां छूट गया, यक्स से मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार से आप इसके सेकंड क्वेश्चन को भी इसी के सिमिलर आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, चलिए हम छोटा में बना के आपको दिखा देते हैं। तो y इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स है प्लस बी साइन लॉग एक्स है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dy बटे dx, अब साइन कॉस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x प्लस b कॉस साइन का करेंगे तो कॉस लॉग एक्स हो गया और फिर लॉग एक्स का 1/x आ गया। फिर 1/x कॉमन लेकर दूसरे साइड भेज देते हैं तो ये x dy बटे dx सेम क्वेश्चन था, ये माइनस ए साइन लॉग एक्स और प्लस बी कॉस लॉग एक्स आ गया स्टूडेंट। और फिर आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x d2y बटे dx स्क्वायर, ये u इंटू भी है, फर्स्ट को कांस्टेंट रख रहे हैं, सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर dy बटे dx और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर यहां करेंगे तो माइनस ए साइन का कॉस हो गया लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x हो गया, माइनस क्योंकि कॉस का माइनस साइन होने वाला है तो b माइनस साइन लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का करोगे तो 1/x हो जाएगा। फिर 1/x को कॉमन लेकर दूसरे साइड भेजेंगे तो x स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस x dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए a कॉस लॉग एक्स और प्लस b साइन लॉग एक्स हो गया ऐसा। अब यहां से देख रहे हैं ना, a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स बराबर y है, तो y यहां से रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस x dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस y हो गया। एक साइड रिलेशन को रख लें, x स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस x dy बटे dx और प्लस y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप रिजल्ट को निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और जो आप बोर्ड में बनाएंगे उसी का हमने क्वेश्चन बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और इस प्रकार से आप अभ्यास करें। और अगर आप सपोज डायरेक्ट आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आप dy बटे dx निकाल लें, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें और इसके LHS में dy बटे dx और सेकेंड डेरिवेटिव और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका RHS आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप प्रॉब्लम को प्रूफ कर सकते हैं बोर्ड में। नहीं आने के बाद ही आप ऐसा अटेम्प्ट लेंगे। अगर आप प्रयास पहले इस पर करें, 10 क्वेश्चन हमने आपको करवाया है और फिर हम फर्दर वीडियोस जब आएंगे, जब हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे डिफरेंशिएशन का, तो और भी उस लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम करवाएंगे। तो इसके साथ इस वीडियोस को यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।